बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसका नाम है मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020। ये किसान भाइयों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और भारत सरकार ने पहली बार ये कोशिश की है कि आधुनिक तरीके से खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस अध्यादेश के तहत किसान जो फसल के अंतिम खरीदार हैं उनके साथ समझौता कर सकते हैं और बाजार आधारित फसलें पैदा कर सकते हैं। देखिए, किसान जो भी काम कर रहे हैं उनको अंत में बाजार ही जाना पड़ता है और जब तक फसल बिकती नहीं है तब तक किसान को कोई फ़ायदा होता नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि किसान अपनी मर्जी से जो उनको बीज मिलता है या जो खाद दवाई जिस तरह की प्रैक्टिस वो करते हैं वो कोई भी फसल उगा लेते हैं और फिर उगाने के बाद बाज़ार जाते हैं। बाज़ार में उस तरह की फसल का कई बार मूल्य मिल जाता है, कई बार मूल्य नहीं मिलता है। जब मूल्य नहीं मिलता है तब किसान पछताता है, उसको नुकसान होता है और वो सोचता है कि उसकी फसल का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ गलत हो रहा है उनके साथ। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो भारत सरकार ने सबसे पहले ये अध्यादेश जारी किया है कि जो खरीदार हैं उनके हिसाब से किसान खेती कर सके। इसके लिए आवश्यक ये है कि किसान को ये समझना होगा कि उनकी फसल अंत में कौन खरीदता है, जो उनको सही सही दाम देता है। मेरे हिसाब से किसान की फसल अंत में 3 लोग ही खरीदते हैं, एक होलसेलर, दूसरे प्रसंस्करणकर्ता और तीसरे एक्सपोर्टर जो निर्यात करते हैं। इनको सही सही बाजार की जानकारी होती है और जैसा कि मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूँ, किसानों को ये समझना होगा कि अब हम एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिस्से हैं। अब हम कोई एक स्थानीय मंडी के या स्थानीय बाजार के हिस्से नहीं हैं। हम जो भी फसल पैदा करते हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का असर होता है। तो ये परिदृश्य इन तीनों लोगों को ही पता होता है क्योंकि वो वहाँ काम कर रहे होते हैं। अभी तक क्या था कि ये होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर और किसान के बीच में 4 या 5 लोग होते थे और उनका किसान से कोई जुड़ाव नहीं होता था। तो वो बाजार की जो स्थिति है वो वहाँ तक नहीं आ पाती थी। अब अध्यादेश द्वारा भारत सरकार ने ये कहा है कि जो होलसेलर हैं, प्रसंस्करणकर्ता हैं या निर्यातक हैं या कोई भी ऐसे निजी कंपनियां, शासकीय कंपनियां, निजी व्यक्ति जो किसान से पूर्व से अनुबंध कर सकते हैं। तो ये अनुबंध 2 पक्षीय हो सकता है जो किसान और खरीदार के बीच में हो, या ये अनुबंध 3 पक्षीय हो सकता है जिसमें एक एग्रीगेटर हो जो सब किसानों को इकट्ठा करके कंपनी के साथ जोड़े, क्योंकि कंपनियां एक एक किसान के साथ एग्रीमेंट करने के लिए राजी नहीं होंगी। उनकी लागत बहुत बढ़ जाएगी, वो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं, समझौते को लागू नहीं कर सकती हैं। तो बीच में एक एग्रीगेटर हो सकता है और ये त्रिपक्षीय समझौता होगा जिसमें एक पक्ष किसान होगा, दूसरा पक्ष खरीदार होगा और तीसरा पक्ष किसानों को जोड़ने वाला संस्था या व्यक्ति होगा। इन तीनों के बीच में एक अनुबंध होगा कि कौन सी फसल पैदा करना है, उस फसल की कौन सी वैरायटी पैदा करना है, उसको पैदा करने का तरीका क्या है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है, उसमें जो FAQ है जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है, क्वालिटी को निर्धारित करता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, उसके मापदंड क्या हैं और वो किस कीमत पर बिकेगी। तो जो खरीदार है वो 2 तरीके से आपको कीमत दे सकता है। या तो आप पहले ही फसल बोने के पहले तय कर लीजिए कि किस भाव आप फसल बेचेंगे,
फिर मंडी में जो भी घटत बढ़त होती है उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। जो आपने भाव तय कर लिया उसी भाव पे आपको खरीदार को फसल देना होगी। अगर आप इस व्यवस्था से सहमत नहीं हैं तो आप एक ये मांग रख सकते हैं कि वो आपको एक मिनिमम मूल्य बता दें कि मैं न्यूनतम इस मूल्य पर खरीदूंगा, और फिर आप एक बेस मंडी तय कर लीजिए, आधार मंडी, कि जिस दिन आप अपनी फसल की बिक्री करेंगे या जिस दिन आप डिलीवरी देंगे उस दिन बेस मंडी का जो प्राइस होगा वो आपको मिले। तो न्यूनतम मूल्य के ऊपर जो भी बेस मंडी का मूल्य होगा वो आपको जिस दिन आप अपना उत्पाद उनको देंगे, डिलीवर करेंगे, उस दिन वो कीमत आपको मिल जाएगी। अब ये अनुबंध करना, इसके आधार पर फसल को पैदा करना, उसको पूरी सीजन में मॉनिटरिंग करना, इसके लिए एक तंत्र की आवश्यकता है और एक प्रक्रिया की आवश्यकता है। बिना उसके ये होगा नहीं। तो ई फसल ने यह तय किया है कि वो ये काम करेगा, किसान और खरीदार के बीच में वो इस तरह का एग्रीगेटर की भूमिका निभाएगा। और अभी ई फसल द्वारा बहुत सारे जो प्रसंस्करण करता है उनके साथ इस तरह के समझौते किए जा रहे हैं कि वो किसान से किस आधार पर फसलें खरीदेंगे, और इन समझौतों को हम किसानों के बीच में ले जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और जो किसान हमारे साथ सहमत होंगे उनके साथ पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत इस अध्यादेश के नियमों का पालन करते हुए एक त्रिपक्षीय समझौता होगा, जिसमें एक पक्ष किसान होगा, दूसरा पक्ष खरीदार होगा, प्रसंस्करणकर्ता या होलसेलर या निर्यातक, और तीसरा पक्ष ई फसल होगा। तो ई फसल इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करेगा। तो जो किसान भाई मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं वो हमसे तत्काल संपर्क करें, ई फसल से संपर्क करें, और हम उनको इस व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि फार्म से सीधे फैक्ट्री मटेरियल जाएगा, तो जो उठाधरी का खर्चा है, जो ट्रांजैक्शन का खर्चा है वो बच जाएगा। आपकी फसल एक साथ तुलेगी, अलग अलग कुंटल तुलेगी नहीं, तो तुलाई में जो नुकसान होता है वो आपका बच जाएगा, प्लस मंडी जाने का जो खर्चा है वो बच जाएगा। ये सब बचत आपको मिल सकती है। तो जो किसान भाई इसमें सहयोग करना चाहते हैं और इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं वो ई फसल के साथियों से संपर्क करें और अपना पंजीयन इस पर कराएं। हम शीघ्र ही इसका पंजीयन मोबाइल ऐप के थ्रू भी करने वाले हैं, और इस पंजीयन के आधार पर हम लोगों से फसलें खरीदेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि सही कीमत उनको उनकी फसल की मिले और कम से कम उनको नुकसान हो। और इस व्यवस्था को हम लोग आप तक लेके आ रहे हैं, पहली बार लेके आ रहे हैं। तो जो अर्ली अडॉप्टर किसान हैं जिनको ये व्यवस्था समझ में आ रही है वो इससे जुड़ के लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।